बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुल इन्फो फॉर यू के प्लेटफॉर्म पे आपकी खिदमत में हाजिर हैं। साइकोलॉजी क्विज़ माइंड सीरीज़ के इस एपिसोड में आज हम एक पेपर के अंदर आए हुए चंद एमसीक्यूज़ हल करेंगे जो कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं। ये सवालात बीए बीएससी में साइकोलॉजी पढ़ने वाले और सीएसएस पीएमएस और दीगर उम्मीदवारान के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं और टेक्निकल सवाल हैं और साइकोलॉजी के तकरीबन तमाम डोमेन में से एक या दो आर्टिकल्स जो हैं वो शामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि इस तरह की अपडेट्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की नॉलेज हासिल करने के लिए गुल इन्फो फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और वक्तन फ़वक्तन जो भी अपडेट आएगी उसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप इन टैक्ट रहें। तो चलते हैं आज के चंद सवालात की तरफ। तो पहला सवाल है जी इसमें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर इज़ कॉल्ड डैश। दिस इज़ बेसिकली डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। आमतौर पे ये पहला सवाल ही साइकोलॉजी के हवाले से ये होता है। तो एहतियातन जो डिस्ट्रैक्टर हैं आपको बता दें, सोशियोलॉजी जो है वो नॉलेज ऑफ ह्यूमंस है, एंथ्रोपोलॉजी जो है नस्ल दर नस्ल नॉलेज को कहते हैं, जबकि सोशल जो वर्क जो है वो करंटली जो आप लोगों से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, जबकि साइकोलॉजी ही ऐसा डिसिप्लिन है जो मेंटल प्रोसेसिंग और ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। ऑप्शन टू आइटम नंबर 2, अ प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर और रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ कॉल्ड थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर और ए डॉक्टर। तो वो बंदा जो साइकोलॉजी की प्रैक्टिस करता है उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट पॉपुलर डिसिप्लिन फील्ड विद इन साइकोलॉजी to which most of the professionals are associated with it। कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी या फंक्शंस या प्रैक्टिस की जाती है। तो 4 प्रोफेशंस या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी दी गई हैं: बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। तो रिसर्च और स्टडीज़ के मुताबिक ऑप्शन सी इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द ट्रू ऑप्शन इन विच मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट डू द प्रैक्टिस एंड हील द पेशेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, आइटम नंबर 4, द थीम ऑफ सेंसेशन, perception, cognition, memory, language, emotions, motivations, attentions, problem solvings and intelligence are discussed in which branch of psychology। ये जो सब चैप्टर्स दिए हुए हैं ये कौन सी साइकोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं? बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में, कोग्निटिव साइकोलॉजी में, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में या फोरेंसिक साइकोलॉजी में? तो इसका आंसर है, ट्रू ऑप्शन है ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। आइटम नंबर 5, कॉमन डैश में इंक्लूड वॉशिंग हैंड्स और चेकिंग लॉक्स। ये नफसियाती बीमारी के मुतालिक पूछा गया है जिसमें बार बार आप हाथ धोते हैं या लॉक्स वगैरह को चेक करते हैं। तो 4 ऑप्शन जो है, 1 इज़ ऑब्सेशंस, ऑप्शन बी इज़ कंपल्जन्स, ऑप्शन सी इज़ पैनिक एंड ऑप्शन डी इज़ फोबियाज। तो ट्रू आंसर इज़ कंपल्जन्स। कंपल्जन्स एक ऐसा फेल या बिहेवियर है जिसमें आप बार बार कोई काम करते हैं, जैसे कि हाथ धोना या रातों को उठ के लॉक चेक करना। क्वेश्चन 6,
Posing a question, collecting data, and finally concluding the findings with an answer to the question is which in what can be regarded as steps of a typical dash. Option A, experiment. Option B, observation. ऑप्शन सी विजडम या ऑप्शन डी रिसर्च प्रोसेस। तो याद रहे कि क्वेश्चन करना, डाटा कलेक्ट करना और कंक्लूजन या फाइंडिंग्स को देखना रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी इज़ अ ट्रू आंसर फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 7, द रिसर्च मेथड इन विच नेचर ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल इज स्टडीज इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड, correlational method, case study और observational method। तो इसका ट्रू आंसर है correlational method। ऐसा मेथड होता है जिसमें रिलेशनशिप को मेजर किया जाता है। आइटम नंबर 8, a dash is something that can be changed or varied as an characteristics or a value। ऑप्शंस हैं वेरिएबल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिसर्च मेथड और केस स्टडी। So true answer is variable. Option A is something that can be changed or varied as in a characteristic or a value. Question item number 9. A proposed explanation for a phenomenon is called variable, experiment, research or a hypothesis. The true answer is option D. Hypothesis is a tentative solution or a proposed explanation of a phenomena. Item number 10. The ways in which an experimenter can influence the outcome of an experiment are regarded as demand characteristics or self-serving bias or a experimental's effect or a standard error, and the true answer is option A, it's a demand characteristic. Item number 11. A dash interview is one in which the researcher asks same question in the same order to the participants. Option A, research. Option B, structured. Option C, unstructured. Option D, unbiased. And the true answer is structured interview is the one in which the researcher asks the same question in same order to the participants. So B is the true answer. Item number 12. Dash can be example of stable trait which does not change when we are talking about individual differences. Is it race or a mathematical ability or an interest in cooking or a language skill? The true answer is mathematical ability can be an example of a stable trait which does not change when we are talking about individual differences. Item 13. Industrial psychology is also called dash psychology, organizational psychology, positive psychology, human resource management, or a forensic psychology. And the true answer is industrial psychology is also called as organizational psychology, and namely it's I and O psychology. Industrial and organizational psychology also read it. At 14, dash advertisement is one of the most expensive type of advertisement. Option A, radio. Option B, newspaper. Option C, television. And option D, internet. The true answer is option C. Television is the television advertisement is one of the most expensive type of advertisement. And the last item is item number 15. When humans fails to achieve what they believed they deserve, leading to anger, can be characterized as dash theory. तो एक थ्योरी के हवाले से पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, रिलेटिव डिप्रिवेशन थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी या पॉजिटिव थ्योरी। तो इट्स ऑप्शन बी, रिलेटिव deprivation theory. So that's it for today, psychology mind series. If you have any sort of question in your mind, you may ask in a comment section. We will like to happily respond you in a quick session. Usually we respond in 12 hours. और किसी किस्म की एकेडमिक्स के लिहाज से मदद चाहिए
गाइडेंस के लिहाज से मदद चाहिए हो, कैरियर के हवाले से हेल्प चाहिए हो, तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन और ए गिवन ईमेल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स and we definitely reply you. Thank you. Keep watching Goal Info for you, your own channel.